लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस it causes a fall in demand, and when there is a fall in price it causes a rise in demand, right? तो ये हमने एक प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी में एक प्लॉट लिया है। तो जब ऑन ए डे प्रोडक्ट की प्राइस 1.2 ब्रिटिश पाउंड थी, तो उसकी डिमांड वाज 40,000 टन्स। नेक्स्ट डे जब ये प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करती है टू 0.9 ब्रिटिश पाउंड, तो इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो होती है 55,000 टन्स। फर्दर डे जब ये प्राइस इसकी प्रोडक्ट की फॉल करती है टू 0.7 ब्रिटिश पाउंड, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करती है टू 75,000 टन्स। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कह रही है कि जब हम डे टू डे बेसिस पर प्राइस जो है वो फॉल कर रही है फ्रॉम 1.2 ब्रिटिश पाउंड टू 0.9 ब्रिटिश पाउंड टू 0.7 ब्रिटिश पाउंड, तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 40,000 टन्स टू 55,000 टन्स टू 75,000 टन्स। हालांकि इससे हम केवल एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप ही जान पा रहे हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, that when the price is falling the quantity of demand is increasing। रिवर्स भी हो सकता है कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो फॉल करेगी। लेकिन हम इससे ये नहीं मेजर कर पा रहे हैं कि जब हमारी प्राइस में यूनिट चेंज हो रहा है तो उसमें डिमांड की कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है। दिस वी आर अनेबल टू टेल फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड से हम केवल प्राइस और क्वांटिटी में एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के लिए ही हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंफॉर्मेशन चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंसेप्ट से ही हम प्राइस और डिमांड में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। So law of demand fails to explain the magnitude of a change in demand with a given change in price. Thus the law of demand explains the qualitative but not the quantitative aspect of price demand relationship.